हाय एवरीवन। मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का सीरीज, जिसमें मैं लेकर आ गया हूं आज डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस जो लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। डॉक्टर फास्टस के बारे में आज पढ़ेंगे। यह एक प्ले है और इस प्ले के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। Dr. Faustus is a tragic play written by Christopher Marlowe, first performed around 1592. डॉक्टर फास्टस एक ट्रेजिक प्ले है। ट्रेजिक प्ले आप जानते हैं, ऐसी दुखद घटना पर आधारित ड्रामा जिसमें मुख्य रूप से जो मेन कैरेक्टर होते हैं, हीरो या हीरोइन, उनकी डेथ हो आती है, उनका दुखद अंत होता है, इसलिए ट्रेजिक का मतलब होता है दुखदांत। ये लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा और ये सर्वप्रथम परफॉर्म की गई थी 1592 में। हालांकि डॉक्टर फास्टस के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। एक्चुअली इस ड्रामा के अंदर डॉक्टर फास्टस के पूरे जीवन, लाइफ शुरू होने से लेकर के लाइफ ख़त्म होने तक की कहानी दी गई है और इसे शॉर्ट में डॉक्टर फास्टस बोलते हैं, जबकि फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। इसकी कहानी बेस्ड है एक जर्मन कहानी पर, जिसमें फास्ट वर्ड को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में एक इंग्लिश फास्ट बुक के नाम से। फास्ट का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है और लैटिन में इसका मतलब होता, इंग्लिश में मतलब होता है फेवर्ड या ऑस्पिशियस, मतलब शुभ या किसी के पक्ष में होना। ऐसा है कि ये जो कहानी है डॉक्टर फास्टस उस समय लिखी गई थी जिस समय एलिजाबेथन एज चल रहा था, और एलिजाबेथन एज के साथ साथ रिनेसा अपने फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट के स्थिति में थी। उस दौरान, रिनेसा के दौरान, लोगों का जो मानसिक स्थिति थी, लोगों को की जो सोच थी, वो जीवन में ऐश मौज को ज़्यादा तरजीह देते थे। तो यह कहानी काफ़ी हद तक रिनेसा पीरियड के लोगों के माइंड सेट को भी दर्शाता है और उस समय की वस्तु स्थिति को दर्शाने वाली ये ट्रेजिक हिस्टोरिकल ड्रामा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक काल्पनिक पिक्चर है डॉक्टर फास्टस का। डॉक्टर फास्टस एक स्कॉलर होते हैं, काफ़ी विद्वान व्यक्ति होते हैं। ये इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया होता है, बहुत सारी पढ़ाई करी होती है, फिलॉसफी, लॉ, लॉजिक, थियोलॉजी, मेडिसिन। थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी होता है धर्म का अध्ययन करते हैं, धर्म का ज्ञान, ठीक है। लॉजिक तर्कशास्त्र होता है, फिलॉसफी आप जानते ही हैं, मनोविज्ञान, कानून की पढ़ाई, तब मेडिसिन की पढ़ाई, सारा कुछ इन्होंने कर रखा था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये डिससेटिस्फाइड था। इनको लग रहा था कि ये सब जान के भी क्या हुआ, कुछ खास तो हुआ नहीं। एक्चुअली ये चाहते थे कि कुछ ऐसा करे जिससे पूरी दुनिया में लोग इनको जाने, और ये पॉपुलर होना चाहते हैं। ऐसा कुछ करे कि लोग एकदम से मेस्मराइज्ड हो जाए इनके कामों को देख करके। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाए। तो इनके माइंड में बात आई, क्यों नहीं ब्लैक मैजिक, काला जादू सीखा जाए। काला जादू करके हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने सोचा और मन में बातें आई कि कुछ ऐसा करें। देखो, हर इंसान के मन के अंदर दो मन होता है, एक अच्छा मन होता है और एक बुरा मन होता है। तो इस कहानी में अच्छे मन को गुड एंजल और बुरे मन को एविल एंजल से दर्शाया गया है। तो जब कभी भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारा एक मन कहता है ये अच्छा काम है, करो। दूसरा मन कहता है कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं है, इसको छोड़ दो, ऐसे करने से बुरा होगा। तो ये हमारी अंतरात्मा होती है जो अंदर से बोलती है। तो इस कहानी में डॉक्टर फास्टस की अंतरात्मा को गुड एंजल और इविल एंजल के रूप में दर्शाया गया है। जब डॉक्टर फास्टस ऐसा सोचते हैं कि क्यों नहीं काला मैजिक सीखा जाए और इससे तो लोगों को इम्प्रेस करेंगे, तभी इनके सामने
एक अच्छी एंजल और एक बुरी एंजल दोनों अपीयर होते हैं। अच्छी एंजल कहती है नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ब्लैक मैजिक सीखोगे तो तुम भगवान से दूर हो जाओगे, गलत करने लग जाओगे। जबकि एविल एंजल कहता है कि देखो, तुम तो बाकी सब जानते ही हो लेकिन संतुष्ट हो नहीं हो, तो क्यों नहीं ब्लैक मैजिक सीखने के बाद तुम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो, पूरी दुनिया पे हावी हो सकते हो, तुम्हें जो मन में आएगा वो कर सकते हो। देखो, हम आप भी ऐसा होता है कि जब अच्छे मन और बुरे मन दोनों के बीच में जब द्वंद्व शुरू होती है तो ज़्यादातर केस में बुरा मन जीत जाता है और हम गलत काम करने में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और करने भी लग जाते हैं। तो डॉक्टर फास्टूस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और डॉक्टर फास्टूस इविल एंजल की बात मानकर इसने डिसाइड कर लिया कि अब ब्लैक मैजिक सीखेंगे। हाँ, ब्लैक मैजिक सीखने के लिए इनके पास अब चाहिए एक टीचर, कोई हो ऐसा व्यक्ति जो सिखाए। तो इनका एक नौकर है वैगनर। वैगनर को कहा कि देखो, ऐसा कोई व्यक्ति जो जादू टोना करने वाला ओझा भक्ता ढूंढो जो डॉक्टर फास्टूस को ब्लैक मैजिक सिखाए। वैगनर दो व्यक्ति को जानते थे जिनका नाम था वाल्डेस एंड कॉर्नेलस। ये एक्चुअली ऑलरेडी ये ब्लैक मैजिक के जानकार थे और ये दूसरे को सिखाते भी थे, और कहीं ना कहीं डॉक्टर फास्टूस के फ्रेंड भी ये लोग थे। तो इनको बुला के लाया जाता है और कहा जाता है कि भाई सिखाओ। तो वाल्डेस एंड कॉर्नेलस दोनों सिखाते हैं डॉक्टर फास्टूस को ब्लैक मैजिक, और इसके लिए एक बुक देता है उन्होंने और कहता है, ये दोनों कहते हैं कि ऐसा है कि आपको कुछ विधि विधान करने पड़ेंगे। ब्लैक मैजिक करने के लिए एक शमशान घाट में जाना पड़ेगा, सुनसान जगह पे जाना पड़ेगा और फिर कुछ विधि विधान करना पड़ेगा जिससे कि तुम आत्माओं को बुला सकोगे और तुम उसमें परफेक्ट हो पाओगे। तो डॉक्टर फास्टस क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सुनसान जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं और कुछ जो बुक्स में लिखा हुआ होता है मंत्रोच्चारण करते हैं। ऐसा करने से एक प्रेजेंट होता है डेविल जिसका नाम होता है मेफेस्टोफिलिस। अब मेफेस्टोफिलिस वहाँ अपीयर होता है, ये एक डेविल होता है। जब ये आ जाता है तो इसका जो रूप रंग होता है एक डेविल की तरह होता है। तो इससे डॉक्टर फास्टूस पूछता है कि तुम ज़रा बताओ वास्तव में दुनिया में हेवन और हेल क्या होता है, हेवन कहाँ होता है, हेल कहाँ होता है। तो मेफेस्टोफिलिस कहता है कि देखो, हेवन और हेल सभी जगह होता है। बुरे कर्म करते हैं तो उसको हेल वहीं पे मिल जाता है, और अच्छे कर्म करते हैं तो उसको अच्छा वक्त मिलता है, अच्छा वक्त गुजरता है, अच्छा जीवन भी गुजरता है। तो हेवन और हेल सब वहीं होता है। फिर डॉक्टर फास्टूस कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जो रूप रंग है वो कुछ डरावना है, ऐसा क्यों नहीं करते तुम एक साधु के भेष में, एक फ्रायर के भेष में आओ हमारे सामने और मैं जो कहूँ वो करो। तो मेफेस्टोफिलिस कहता है कि देखो, ऐसा है कि मैं आपकी सारी बातें नहीं मान सकता। एक्चुअली मेरे मालिक हैं लूसीफर और मैं लूसीफर का कहना मानता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कहना मानूं तो आपको लूसीफर के साथ एक डील करना पड़ेगा, और तब आप जो कहोगे तो मैं आपका सर्वेंट बन जाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। ये लूसीफर कौन है? एक्चुअली लूसीफर एक शैतान होता है, डेविल होता है, जो गॉड के अगेंस्ट गया होता है, बाइबल के अगेंस्ट गया होता है, जिसकी वजह से इसको हेल में भेज दिया जाता है। और इसी का साथ देने वाला मेफेस्टोफिलिस होता है। तो लूसीफर, डॉक्टर फास्टूस कहता है मेफेस्टोफिलिस को कि ठीक है, तुम एक काम करो, लूसीफर को बोलो कि हम डील करने के लिए तैयार हैं। तो मेफेस्टोफिलिस जाता है लूसीफर के पास और वहाँ से वापस आकर के बोलता है कि लूसीफर ने कहा है कि तुम 24 ईयर्स के लिए तुम्हारा मैं नौकर बन जाऊंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा,
तुम्हारे पास जादुई ताकत आ जाएगी, तुम दुनिया में जो करना चाहोगे वो कर सकोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अपने खून से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा, और वो ये है कि 24 ईयर्स तक तो ये करोगे, लेकिन आफ्टर 24 ईयर्स तुम्हें लूसीफर ले जाएगा। तुम्हारी सोल को लूसीफर ले जाएगा, और उसके बाद तुम्हें नर्क में डाल दिया जाएगा। अब डॉक्टर फास्टूस सोचता है कि अरे 24 ईयर्स तक ऐश मौज करेंगे, उसके बाद क्या देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्री हुआता है। जब इस बात से एग्री हुआता है तो फिर अगेन, जैसा कि मैंने कहा था कि इंसान के अंदर दो मन होता है, एक अच्छा एक बुरा, तो फिर इस समय भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले भी गुड एंजल और एविल एंजल दोनों आकर के फिर से उसके मन के अंदर द्वंद चालू कर देता है। गुड एंजल कहता है कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो, अभी भी तुम रुक जाओ, नहीं तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। एविल एंजल कहता है यही तो मौका है, तुम जो चाहते हो वो मिलने वाला है। और फिर से एविल एंजल ही जीत जाती है, और डॉक्टर फास्टूस अपने ब्लड से साइन उस एग्रीमेंट को, उस डील को साइन करने के लिए तैयार हो आते हैं। यहाँ पर जब वो डील को साइन कर रहे होते हैं तो कहा गया होता है कि अपने ब्लड से उस डील को साइन करना है। तो जब अपने ब्लड से साइन करने गए होते हैं तो ब्लड जम जाता है। गुड एंजल चाहती है कि वो ना करे, इसलिए गुड एंजल उसके ब्लड को जमा देती है ताकि वो साइन नहीं कर पाए। लेकिन मेफेस्टोफिलिस जलती हुई आग ला करके ब्लड को पिघला करके फिर से उसको साइन करने योग्य बना देता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ दर्शाया गया है कि अच्छी आत्मा चाहती रहती है कि बुरा काम ना हो, लेकिन बुरी आत्मा चाहती रहती है कि बुरा हो जाए, और ज़्यादातर केस में बुरी आत्मा जीत जाती है। हमारा बुरा मन जो होता है वो जीत जाता है। फिर साइन कर देता है तो डॉक्टर फास्टूस अब सोचता है कि अब क्या करें, अब जिंदगी का आनंद लेते हैं। तो डॉक्टर फास्टूस मेफेस्टोफिलिस से कहता है कि देखो ऐसा करो, तुम एक सुंदर लड़की लाओ जिससे हम शादी करेंगे। तो मेफेस्टोफिलिस कहता है कि देखो सुंदर लड़की और शादी, बंधन, तुम लड़की लाएंगे शादी करोगे तो बंधन हो जाएगा, तो पवित्र काम होता है, और ये तो हमारे नियम के विरुद्ध है। हम तो शैतान है, पवित्र काम तो हम के पास पास तो हमें भटकना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। फिर भी क्या करता है कि एक लड़की को ला कर देता है, लेकिन वो लड़की अच्छी नहीं लगती है डॉक्टर फास्टूस को, फिर उसको वो छोड़ देता है। तो फिर मेफेस्टोफिलिस क्या करता है कि कुछ बुक्स दे देता है डॉक्टर फास्टूस को, ठीक है। यहाँ पर फिर अगेन गुड एंजल और एविल एंजल आकर कहता है कि देखो तुम साइन कर दिए तो क्या हो गया है, अभी भी तुम गॉड से माफ़ी मांग लो, गॉड के सामने जाके कॉन्फेशन कर लो कि हमसे गलत हो गया, अभी भी तुम लौट सकते हो। फिर एविल एंजल समझाना शुरू कर देती है कि अरे अब क्या है, अब तो थोड़ा मज़े ले लो ज़िंदगी के, तुम जो चाह रहे थे वो मिल गया। और फिर वो बुरे चीज़ में पड़ा हुआ रहता है डॉक्टर फास्टूस। जैसे ही वो समझाने आती है एविल एंजल, तभी लूसीफर आ जाता है। लूसीफर उसको रोकता है डॉक्टर फास्टूस को, देखो तुमने तो हमसे कांटेक्ट किया है, तुम ये सोचना भी मत गॉड के बारे में, ठीक है। तो डॉक्टर फास्टूस चूँकि कांटेक्ट कर चुका होता है तो लूसीफर से प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं गॉड के बारे में सोचूंगा भी नहीं, और इस तरह से लूसीफर के प्रभाव में आकर डॉक्टर फास्टूस बुरे कामों में अपने आप को शामिल कर लेता है। तभी क्या होता है कि डॉक्टर फास्टूस को मेफेस्टोफिलिस पूरी दुनिया के सैर कराने ले आता है। पूरी दुनिया में चलो तुम्हें दुनिया दिखाते हैं, तुम्हें दुनिया का आनंद दिलवाते हैं। पूरे सैर करता है, सभी जगह जाता है, और लास्ट में रोम में आ जाता है घूम करके। रोम में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वहाँ देखने लग जाता है। वहाँ देखने लग जाता है तो थोड़ा सा दोनों के मन में बदमाशी सोचता है। क्यों नहीं पॉप को, पॉप जो
चर्च के अंदर जो पादरी होते हैं उनको थोड़ा सा परेशान किया जाए। तो मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फास्टस डिसअपियर होकर के, गायब होकर के पॉप को वहाँ छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। मतलब ये अपनी ताकत का, अपने ब्लैक मैजिक के गुण का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं और इस तरह से इंजॉय करते हैं। बाद में सब पूरी दुनिया घूम करके, रोम में भी थोड़ा सा मस्ती करके फिर ये लौट जाते हैं। जब ये लौटते हैं जर्मनी, तो तब तक ये काफ़ी पॉपुलर हो गए रहते, पूरी दुनिया में लोग इनको जानने लग गया होता है डॉक्टर फास्टस को कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, ब्लैक मैजिशियन है। उस समय वहाँ के राजा होते हैं चार्ल्स फिफ्थ। तो चार्ल्स फिफ्थ इनको बुलावा भेजते हैं कि उसको बुलाओ जरा, हम भी मैजिक देखें। अब चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में जाते हैं, बहुत सारा मैजिक करते हैं। उसी बीच में क्या होता है, कोई आदमी कुछ बोल देता है मैजिक दिखाने के दौरान कि नहीं अच्छा नहीं है, या ये क्या है। तो इसने यह अपने जादू से उस आदमी के सर के ऊपर 2 सिंग उगा देता है और पूरे कोर्ट में सब हंसने लग जाता है। इस तरह से एक बार एक घोड़ा पर सवार व्यक्ति होता है, तो उसको परेशान करने के लिए घोड़ा को ही गायब कर देता है। और भी कई इस तरह के मैजिक करते हैं जिससे कि चार्ल्स फिफ्थ इंजॉय कर सके, एंटरटेन कर सके। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ड्यूक ऑफ वेनहोल्ट, आप जानते हैं ड्यूक राजा को बोलते हैं और डचेस रानी को। तो ड्यूक ऑफ वेनहोल्ट बुलाता है डॉक्टर फास्टस को कि उसको आए, उसको कुछ दिखाए, उसको एंटरटेन करे। ठीक है, तो डॉक्टर फास्टस वहाँ जा कर के बहुत सारे जादू दिखाता है और साथ ही ऐसे मौसम में जिस समय ग्रेप्स का, अंगूर का मौसम नहीं होता है, उस समय वो एक जादू करके अंगूर परोस देता है, अंगूर का डिश पर परोस देता है। तो इस पे सब लोग बहुत अचंभा व्यक्त करते हैं। तो ये कहता है कि देखो, दुनिया में एक जगह पे ठंडा होता है तो दूसरी जगह पे गर्मी होती है, तो हम वहाँ से लाकर दे देते हैं जादू से इतना जल्दी। तो बहुत तरह तरह की चीज़ें ये करता रहता है, लोगों को एंटरटेन करता रहता है और जीवन में जाहिर सी बात है लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। तो इतना खुश होता है, इतना मस्ती करता है कि धीरे धीरे भूल ही जाता है कि इस खुशी के दौर में ये अपना 24 साल अब ख़त्म करने वाला है। बस तब इसको याद आती है, अरे अब तो 24 ईयर्स होने वाला है और लूसीफर आकर के पकड़ के ले जाएगा इसे। अब इसको डर लगने लगता है, तो ये भगवान के पास जाता है, कहता है कि भगवान हम तो पूरा जीवन गलत कर लिए, अब हमें कुछ ऐसा करिए कि हम लूसीफर से बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। अब 11 बज रहा होता है, 1 घंटा मात्र टाइम होता है, चूँकि 12 बजे इसका 24 ईयर्स पूर जाना था और लूसीफर आकर के इसको ले जाना था। लेकिन भगवान से ये प्रार्थना कर ही रहा होता है, चूँकि इसने इतना पाप किया होता है कि अब इसके लौटना मुश्किल होता है। बस तुरंत कुछ ही देर बाद घड़ी की सुई 12 पे चली जाती है और 12 बजते ही लूसीफर अपने अन्य शैतान डेविल्स के साथ आता है और इसका गला घोंट के, इसको ड्रैग करके, घसीट करके ले जाता है नरक में। जब इसको घसीट करके ले जाया जा रहा होता है, तब डॉक्टर फास्टस कहते हैं कि ठीक है, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ब्लैक मैजिक की बुक है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मेरे जैसी हालत किसी और को ना हो। अगर ब्लैक मैजिक वाली बुक किसी और को मिल जाएगी तो मेरी जैसी ही हालत उस व्यक्ति की भी हो जाएगी, मेरे जैसा ही बुरा बन जाएगा। तो इसलिए मेरा अंतिम एक इच्छा है कि ब्लैक मैजिक की बुक को ख़त्म कर दिया जाए। और लास्ट में जो लूसीफर होता है इनका गला घोंट देता है और ये इनको नर्क में धकेल दिया जाता है। और इस तरह से दुखदांत हो आती है, दुखद अंत हो आता है डॉक्टर फास्टस को। ये ट्रेजिडी है और इसी के साथ इसकी कहानी समाप्त हो आती है। ये जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाती है, कहानी बहुत कुछ बताती है। तो ये तो आपकी कहानी हुई, हमने लाइन बाय लाइन दे दिया। अब आपको एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए नेक्स्ट पेज में हमने दे दिया है, जिसको आप पढ़ करके, अगर उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सो दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, cover it up
थैंक यू वेरी मच।